लाइव कभी भी कहीं भी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके सामने डॉक्टर कंचन तोमर। मित्र बंधुओं, एक बार फिर से आज मैं आपके सामने हूं और उसके पीछे रीज़न यही है कि आज चैरिटी स्पेशल होता है और चैरिटी स्पेशल में मैं आपको कुछ सोसाइटी बेटरमेंट, कुछ देश प्रदेश दुनिया के बेटरमेंट के बारे में बताने और समझाने का प्रयास करती हूँ। अब आज मैंने कहा कि जैसा कि हमने अभी पिछले समय में जो तीज और त्योहार वो जो भी हैं, मैंने कहा 4 धर्म 4 वर्ण, 4 धर्मों में 4 वर्ण, 4 दिशाएं, 4 शंकराचार्य और चौथा स्तंभ मीडिया। और हमारे देश का चौथा ये तीर्थ स्थल जिसको कहते हैं प्रयागराज और तीर्थों का राजा। तो अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ फागुन का महीना आया और हमने मनाई जो सनातन धर्म और जो हमारे हिंदू धर्म के मित्र बंधु भाई बहन माता बहनें हैं, उन्होंने मनाया तीज त्योहार, होली। और हमारे मुस्लिम भाई बंधु जिनका कि भाई बंधु माँ बहनें और जो भी हैं, उन्होंने मनाया रमजान। अब मैंने कहा कि चीजें वही हैं, मीडिया हमारी यूनिवर्स की वही है, एक ही मीडिया है और पूरा विश्व इसी पर चलायमान है। अब आप ये देखिए कि उसी को मैंने कहा कि बदल बदल के अपने अपने तरीके से, जिस तरह से आप बुक पब्लिश कराते हैं अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी कुछ मौलिक विचारों को लेकर के, उसी तरह से आप इसको मानकर चल सकते हैं। अब देखिए कि इसके जो रिजल्ट हैं, वो नमूना कहते हैं किसी भी रिसर्च का, किसी भी शोध का, किसी भी अनुसंधान का जो रिजल्ट होता है वही उसको मानने के पीछे एक रीजन माना गया है। और जैसा कि हमारा जो शोध संस्थान है, जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ब्रह्मांड गुरु मीडिया विद द एस्ट्रो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और यही वो इंस्टीट्यूशन है जो विश्व का पहला इंस्टीट्यूशन है 21वीं सदी का। मैंने कहा 21वीं सदी का तीसरा दशक ये चल रहा है और तीसरे दशक में हम आज वो करते आ रहे हैं जो कभी कबीलों में भी नहीं हुआ था, और उसका नमूना आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। और यूनिवर्स की जो मीडिया है, यूनिवर्स की मीडिया के प्रोटेक्शन का एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है, और उसी कार्यक्रम को, उसी प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करने का, उसी मैनेजमेंट को देखने का हमारे जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, वो एक
इस प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है, या यूं कहें एक उनकी प्रोग्रामिंग है, बाकी किसी चीज के लिए वो नहीं है। यूनिवर्स की मीडिया के प्रोटेक्शन का एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है। अब मैंने कहा कि होली फाग आपने मनाया, और हमारा आधार मैंने कहा कि वही है पूरे विश्व का सनातन। जिस तरह से सनातन धर्म सबका है, यूनिवर्स सबका है, उसी तरह से ये मीडिया सबकी है, लेकिन ये जन्म इसका कहाँ का है? ये है हिंदुस्तान का। और इस मीडिया को प्रोटेक्ट करने का अब जिम्मा सबसे ज्यादा किसका हुआ? आप समझिएगा इस बात को कि इसको सहेजने का, इसको प्रोटेक्ट करने का, इस प्रोग्राम को और इस पॉलिसी को जिम्मा सबसे पहले किसका हुआ? क्योंकि जिस देश की ये धरोहर है उसी देश का हुआ। और उसके बाद हमने नमूना क्या प्रस्तुत किया? ना मैंने कहा कि भाई हमने प्रजातंत्र के बाद हम लोकतंत्र में आ गए। अब लोकतंत्र में आने के बाद हम एक संवैधानिक ढांचे के साथ आ गए। और हिंदुस्तान में आजादी के बाद आप देखिए कि एक संवैधानिक ढांचा बना, और अब देखिए कि उस ढांचे में ना हम यूनिवर्स की मीडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ना ही हम उस संवैधानिक ढांचे को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन सिर्फ एक और एक है कि हम यूनिवर्स की मीडिया को जानते नहीं हैं। और जब तक कि इस यूनिवर्स की मीडिया को समझे बगैर पॉलिसीज और प्रोग्राम बनते रहेंगे, तब तक ये डैमेजिंग फैक्टर्स आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा, मैंने कहा कि जो हमारा हम जिसको कहते हैं कि ईश्वर के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, और वही आप समझ के चलिए कि मीडिया के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है। क्योंकि अगर हिलेगा तो वो मीडिया ही आपको दिखाएगा कि पत्ता हिला। और उसके बगैर मैंने कहा कि ये पूरी दुनिया अंधे के समान है। जिस तरह से हमारी यूनिवर्स की मीडिया कहती है कि हमारे पालक और संहारक भगवान शिव अजन्मा और अविनाशी हैं, और वही सृष्टि के रचयिता भी हैं। और जिस तरह से भगवान शिव को यूनिवर्स की मीडिया में दिखाया गया कि भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में हैं, तो उसी तरह से मानव और इंसान एक ही है, लेकिन बस हम उसको, मैंने कहा, अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, और किसी भी तीज त्योहार को मनाने में भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना यूनिवर्स की मीडिया के प्रोटेक्शन के मनाना महापाप है।
बाकी कोई पाप पुण्य नहीं है, पाप यही है और इसका रिजल्ट नमूना मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। आप कहीं से कोई भी एक बंदा पूरे विश्व से ये आके मुझे बताए कि भाई ये 21वीं सदी के तीसरे दशक का नमूना है और हमारे हिंदुस्तान की जो ये निधि है, ये निधि है जिससे पूरा विश्व चलायमान है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है। और नहीं किया गया तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन यही है कि आपके पास कोई नया प्रोग्राम, कोई नई पॉलिसीज नहीं है जो कि यूनिवर्स की मीडिया को समझते हुए बनाई गई हो या बनाई जाए। और मैंने कहा कि एक अंधी दौड़ चल रही है जो बहुत ज्यादा दिन पॉसिबल नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि अंधी दौड़ बहुत ज्यादा दिन तो आप नहीं दौड़ सकते या कोई नहीं दौड़ सकता है। और आज देखिए बड़े ही अच्छे दिन, आज ये संडे पड़ा है जिस दिन की हम मना रहे हैं, हिंदुस्तान में आज बहुत तेजी से मनाया जा रहा है विमेंस डे। अब विमेंस डे मनाया जा रहा है, विमेंस डे आया कहां से? उसी यूनिवर्स की मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जो कि पूरा विश्व मनाता है और आजादी के बाद भी हम मना रहे हैं। ये प्रोग्राम कब का है? उस आजादी के पहले का, आजादी के पहले का ये प्रोग्राम है और हम मना रहे हैं विमेंस डे बिकॉज ऑफ की यूनिवर्स की क्वीन ऑफ यूनिवर्स कौन है? क्वीन ऑफ यूनिवर्स है मां काली। माता काली के अलावा क्वीन ऑफ यूनिवर्स नहीं है कोई। और आज हम विमेंस डे मना रहे हैं। मनाने में मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं किसी भी चीज को, लेकिन बिना उस मीडिया को समझे हुए, बिना उसमें कोई मौलिकता लाए हुए मनाना निरर्थक है। मनाने का उसका कोई रीजन नहीं होगा, कोई मकसद और मतलब नहीं होगा। आप मनाते रहिए, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा जब तक कि यूनिवर्स की मीडिया को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। और पूरा विश्व, मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म जाति संप्रदाय विशेष, किसी की बात नहीं कर रही हूं, यहां बात पूरे यूनिवर्स की है। क्योंकि हमारा संस्थान ब्रह्मांड गुरु मीडिया विद द एस्ट्रो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये वर्ल्ड का पहला रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। और अब इसके अलावा और कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऐसा होगा भी नहीं, ना हुआ है और ना होगा। ये मैं आपको बता दे रही हूं, ना हुआ है और ना होगा। उसके पीछे रीजन यही है कि एक आपका जिसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, वो एक आपका हो गया एनवायरमेंट का मीडिया और एक आपका हो गया यूनिवर्स का मीडिया। अब इन दोनों मीडिया के मैनेजमेंट से ही ये पूरी दुनिया चलायमान है या होगी। अभी तक तो जो हुआ है, कहीं से भी जो भी हमारे धर्म गुरु इत्यादि हैं वो आकर के बताएं कि भाई ये नमूना जो है वो कहीं से 21वीं सदी के तीसरे दशक को मैच कर रहा हो। ऐसा तो मैं कह रही हूं कबीलों में भी नहीं होता था। अगर हुआ हो तो बताइए। और हमारे देश का जो दिल, जो हमारे देश की जहां से धड़कन चलती है, दिल्ली में वो नमूना हमने आपको प्रस्तुत कर दिया है।
हमारे भाई बंधु जो एक हैं वो मना रहे हैं रमजान, और एक हमारे भाई बंधु, मित्र बंधु, माताएं बहनें सब मना रही हैं आपका होली, फागुन, फाग। और उसमें जो नमूना आया वो दिल्ली से आ गया नमूना। अब नमूना देखिए कि नमूना क्या आ गया, रिजल्ट क्या आया। और नमूना मैंने जो था जहां पर मैं हूं उसका मैंने प्रस्तुत कर दिया है नमूना, क्योंकि बिना नमूना प्रस्तुत किए हुए आप लोग मानेंगे भी नहीं कि भाई ये ऐसी ही बातें अपना बता रही हैं। तो मैंने नमूना बकायदा, रिजल्ट है आपके सामने, कहीं रिजल्ट ना हो तो कहिए, रिजल्ट आपके सामने है। और मैं कह रही हूं कि आप लोगों के प्रोटेक्शन और यूनिवर्स के प्रोटेक्शन की प्रोग्रामिंग यूनिवर्स ने की है। जो मैं आपको ये बताती हूँ उसके पीछे अदरवाइज इसको कहीं से भी मत लीजिए, ये मुझे यूनिवर्स प्रोटेक्ट करती है इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मैं जहां से देख रही हूँ वहां से कोई देख नहीं सकता। वहां से वहां तक दृष्टिकोण या दृष्टि नहीं आपकी जाएगी। ये भगवान शिव का तीसरा नेत्र, मैंने कहा ना कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र। और जिस तरह से अर्धनारीश्वर का उन्होंने रूप दिखाया, तो एक मनुष्य की, एक मानव की, एक इंसान की बॉडी में ही पुरुष तत्व भी होता है और स्त्री तत्व भी होता है, और दो स्वर चलते हैं, दो नाड़ियां हैं, एक चंद्रमा और एक सूर्य, और उन्हीं से पूरा ये बॉडी आपकी चलायमान है। तो आज हम विमेंस डे मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है मनाने में कि हम ना मनाएं या ना करें। लेकिन बिना यूनिवर्स के, मीडिया के प्रोटेक्शन के, मैंने कहा किसी भी चीज को मनाने या करने का कोई लाभ, कोई रिजल्ट आपके सामने नहीं होगा। और उसके पीछे रीजन यही है कि हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई नया प्रोग्राम नहीं है, कोई नई पॉलिसीज नहीं है, और जिसकी वजह से इस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। और इससे पूरे यूनिवर्स का डैमेज होता है। डैमेजिंग फैक्टर्स तो सबको, मैंने कहा किसी एक की गलती का खामियाजा तो सभी को, जो भी उसके दायरे में आते हैं उन सबको ही भोगना होगा। और इसके लिए भाई मैंने कहा कि जो सुप्रीम बॉडी है वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, और वो हमारे ऑफिसर्स हैं, और हमारे जो धर्मगुरु हैं। अब मैनेजमेंट नहीं है, इन्वायरमेंट की मीडिया और यूनिवर्स के मीडिया को मैनेज करने का प्रोग्राम नहीं है, और वही प्रोग्राम है ब्रह्मांड गुरु मीडिया विद द एस्ट्रो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो आपको समय से पहले जागने की शक्ति और समय से पहले भागने की शक्ति बताता है, और ये भी बताता है क्या, कहां, कब, क्यों और कैसे। और डैमेजिंग फैक्टर्स तो आप समझ ही सकते हैं, डैमेजिंग फैक्टर्स तो इतने ज्यादा हैं कि अब उसका वर्णन मैं नहीं, पूरा विश्व कर रहा है। पूरे विश्व में उसके रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, और माध्यम क्या है? मीडिया है। ईश्वर, जिसको हम ईश्वर कह सकते हैं, जो यूनिवर्स की शक्तियां हैं, भगवान शिव, जिनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और मैं आपके सामने प्रकट हुई हूं, वो उसी यूनिवर्स की मीडिया का एक प्रोग्राम है कि मैं आपके सामने प्रकट हो गई, और मैं आपको बता रही हूं। और हमारा ये संस्थान हमेशा से जन कल्याण, लोक कल्याण, समाज कल्याण करता रहा है, करता है। और यूनिवर्स की शक्तियां जब तक
चाहेंगे ये करता रहेगा। तो मैं कहना आप लोगों को यही चाहती हूं कि आप चीजों को पहले समझिए, और आप लोग समझ के, जो आम जनता है, आम जनता के समझने से ये कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम बॉडी जो हमारी है वो हमारी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट में जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, अप्लाई उनको करना है। तो अप्लाई होगा, देन सोसाइटी में आएगा, समाज में आएगा, और जिससे सबको फिर राहत होगी। अब मैंने कहा कि भाई आप पूरा विश्व एक संवैधानिक ढांचे में है, और संवैधानिक ढांचा कहां से आया, क्यों आया, कब आया, कैसे आया, ये अलग जानने का विषय है। लेकिन यूनिवर्स की मीडिया के बहुत छोटे से कोटेशन पर वो पूरा ढांचा तैयार किया गया है, संवैधानिक ढांचा। अब मैंने कहा कि आप यूनिवर्स की मीडिया से ही निकल करके वो आया है, और वो कहां से निकल करके आया ये कोई नहीं जानता होगा, कि वो संवैधानिक ढांचा बहुत छोटा सा यूनिवर्स की मीडिया के ही गाइडलाइन, दिशा निर्देश से वो तैयार हुआ। और जब तक कि अगर आप यूनिवर्स की मीडिया का ही, मैंने कहा, सारा प्रोग्राम है आपके पास। अब आपके पास जो प्रोग्राम है, जो संवैधानिक ढांचा है, उसमें उस यूनिवर्स की मीडिया के प्रोग्राम को लाना होगा। आप उसमें बदलाव करते हैं, और आप नई सदी के हिसाब से उसमें बदलाव करने के लिए, मैंने कहा, इसमें भी कुछ बदलाव करने होंगे। हालांकि बहुत नहीं, लेकिन हाँ, कुछ बदलाव तो आपको करने ही होंगे। और संवैधानिक ढांचे के साथ तो हम सबको, मान लीजिए, रहना ही है। तो रहना है तो हमें उन चीजों को लाना होगा नियम कानून में। और आपको आश्चर्य होगा कि यूनिवर्स की मीडिया का बहुत छोटा सा एक कोडिंग है, जिस पर इस पूरे संवैधानिक ढांचे को तैयार किया गया है। वो भी मैं आपको बताती हूं कि भाई, जब एक छोटे से कोडिंग पर मैं आपको, मैंने कहा, बहुत टेक्निकल भाषा में और बहुत सतही भाषा में समझाने का प्रयास करती हूं, उसको तैयार किया गया है। और वो क्या है? वो है हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। इसी पर पूरा ये संवैधानिक ढांचा पूरे विश्व का तैयार किया गया है। लेकिन ये विधि है, विधान नहीं है। और इसी से पूरे सजा का प्राविधान है। ये विधि है, विधान नहीं है, विधाता नहीं है।
आप इसको सिर्फ एक विधि मान के चलिए। जिसको हम लॉ कहते हैं, जिसको हम संविधान कहते हैं, जिसको हम कानून कहते हैं, वो उसी एक कोडिंग पर पूरा विश्व का तैयार कर दिया गया है। और मैंने कहा कि यूनिवर्स की मीडिया के बगैर विधान नहीं है, चूंकि भविष्यवाणी की शक्ति यूनिवर्स की मीडिया में ही निहित है। और आज भी यही वजह है कि हिंदुस्तान में हमारा जो संवैधानिक ढांचा है वो बिना गीता जी जिनको हम कहते हैं, उनको बिना उनके शपथ के संभव नहीं हो पाता है। और अगर हम देखें कि अभी तक आजाद, मैंने कहा कि उसके पहले का छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम जाएंगे तो फिर डाटा फीडिंग बहुत होगी, कोडिंग बहुत है, डाटा फीडिंग बहुत हो जाएगी। तो डाटा फीडिंग जब बहुत हो जाएगी तो फिर हमें आगे की चीजें याद करने में या समझने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, हम सतयुग त्रेता द्वापर में ना जाके सिर्फ हिंदुस्तान की जो ये धरोहर है पूरी, सिर्फ हम आजादी के बाद की बात करेंगे। क्योंकि वहां जाने का कोई बहुत मतलब मकसद हल नहीं होगा। और इस यूनिवर्स की मीडिया को सबसे ज्यादा जो डैमेज किया है वो किया है ऑडियो विजुअल मीडिया ने। सबसे ज्यादा जो हमें डैमेजिंग फैक्टर्स देखने को मिलते हैं वो ऑडियो विजुअल मीडिया ने सबसे ज्यादा इसको डैमेज किया है। उसके पीछे कारण क्या है? पॉलिसीज नहीं है, प्रोग्राम नहीं है। अगर पॉलिसीज होती, प्रोग्राम्स होता, देन वो प्रोटेक्शन मिलता और वो डैमेज नहीं होता। और मैं कह रही हूं कि जागिए। मैं कहीं से कुछ देख रही होंगी इसलिए मैं कह रही हूं जागिए, और समय से पहले जागिए। समय के बाद जागने का कोई बहुत मतलब और मकसद होगा नहीं, क्योंकि उसमें पूरा विश्व है। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर मत चलिएगा, पूरा विश्व है। मैंने कहा पूरा यूनिवर्स है और सारे मानव और इंसान हैं। अब वो कैसे ऑडियो विजुअल मीडिया ने कैसे इसको डैमेज किया है और कहां से हमारे प्रोग्राम्स जो हैं सोसाइटी के, हमारे देश के या पूरे विश्व के फेल हुए हैं, उसके लिए मैंने कहा कि अलग अलग दिन, इसीलिए मैंने चैरिटी स्पेशल संडे ये रखा है ताकि थोड़ा बहुत आपको मैं कुछ समझा पाऊं। हालांकि लोग यही कहते हैं कि इससे आपको मिलता क्या है, बात भी सही है। लेकिन मैंने कहा कि मां जिस तरह से, क्वीन ऑफ यूनिवर्स जिस तरह से पूरे यूनिवर्स को प्रोटेक्शन देती हैं, जिस तरह से उनके पूरे यूनिवर्स का पालन और पोषण करती हैं, उसी तरह से मैं सबके पालन पोषण के लिए और सबके प्रोटेक्शन के लिए ये काम यूनिवर्स की मीडिया ने मुझे सौंपा है। आप हमेशा ये मान के चलिए कि आप जो भी कर रहे हैं
वो यूनिवर्स की मीडिया का एक प्रोग्राम है। ईश्वर ने जो हमारी यूनिवर्स की शक्तियां हैं उन्होंने आपको ये दिया है और आपको इसको करना है, और जितना बेहतर करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और वो रिजल्ट क्या होगा? वो रिजल्ट आपकी पूरी हेल्थ पर होगा, क्योंकि भाई हेल्थ की प्रोटेक्शन का ही पूरा प्रोग्राम है। हेल्थ से बढ़ के कुछ बहुत होता नहीं है, और हेल्थ के प्रोटेक्शन का ही सारा प्रोग्राम है, और यूनिवर्स के प्रोटेक्शन का, सोसाइटी के प्रोटेक्शन का पूरा प्रोग्राम है। तो ये सारी चीजें हैं मित्र बंधुओं, भाइयों और बहनों, माताओं। अब और ये गवर्नमेंट के लिए, और खासतौर पे इंडियन गवर्नमेंट्स जो कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, उनके लिए एक, मैं कह रही हूँ, एक संजीवनी है ये ब्रह्मांड गुरु मीडिया विद्या एस्ट्रो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, 21वीं सदी का नया प्रोग्राम जो आपकी पॉलिसीज और प्रोटेक्शन को तय करता है, आपको गाइड करता है, आपको बताता है। तो आज की मित्र बंधुओं जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आपके सामने, मैंने कहा दिल्ली में आपके सामने रिजल्ट है इस जो हमने अभी मनाया, जो भी हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं, अब उसको भगवान राम जो कि हमारे पूरे विश्व का आधार है, भगवान राम किसी हमारे देश का तो निधि है ही है, और भगवान राम हमारे पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारे आधार हैं। और अब उसी को आप हमारे मान लीजिए जो मुस्लिम धर्म के भाई बंधु हैं, मित्र बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, वो रामजान कह रही हैं। अब उन्हीं को हम भगवान राम कहते हैं। वो रामजान चूंकि उनके यहाँ उसको बोलने की दूसरी शैली है, भाषा है, लेकिन चीजें मैंने कहा सेम है, वही हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये पर्व है। उनका भी आपस में गिले शिकवे मिटा करके आपस में गले मिलने का पर्व है, आपका भी यही पर्व है। और हमने किया क्या और रिजल्ट क्या आया, वो आपके सामने आ गया है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपके आंखों के सामने है, आपकी आंखों के सामने रिजल्ट आ गया है। अब आप सोचिए कि आप 21वीं सदी के तीसरे दशक में आप डीजे लगा करके और नाचने को त्योहार कहते हैं। यूनिवर्स की मीडिया के प्रोटेक्शन का वो प्रोग्राम है, और मैंने कहा शक्ति है। और ऐसा तो मैं कह रही हूं कबीलों में भी नहीं होता था, और आप एक संवैधानिक ढांचे के साथ हैं। और इस पे लगाम कौन लगाएगा, रोकथाम कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है भाई, और मान लीजिए हमारे धर्म गुरुओं की है। अब मैंने कहा कोई दशा और दिशा देने वाला बचा नहीं है। और बड़ी भयावह स्थिति है, स्थिति बड़ी भयावह है, क्योंकि कोई दशा दिशा देने वाला बचा नहीं है, और जो दशा दिशा दे रहे हैं उससे उस प्रोग्राम को फुलफिल नहीं किया जा सकता, ना ही यूनिवर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है।
वो मीडिया में दिखा हुआ और बिका हुआ प्रोग्राम है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि समय से पहले जागने की शक्ति और समय से पहले भागने की शक्ति है, और पूरे यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने की शक्ति है। इसके अलावा कुछ भी कहीं भी नहीं है। ब्रह्मांड गुरु मीडिया विद द एस्ट्रो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन क्या, कहां, कब, क्यों और कैसे। आप लोग जितनी जल्दी मानेंगे उतनी ही जल्दी इसको जानेंगे और उतनी ही जल्दी आपको प्रोटेक्शन मिल पाएगा। और मैं बार बार अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूं कि विचार कीजिए, और समय से पहले जागिए और समय से पहले भागिए, क्योंकि जहां से मैं देख रही हूं वहां से प्रोटेक्शन का कोई भी साधन नहीं है इसके अलावा। तो आज के लिए मित्र बंधुओं इतना ही। अगले संडे फिर मैं आऊंगी और कुछ थोड़ी बहुत आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगी। क्योंकि इतना बड़ा ये प्रोग्राम है और मैंने कहा कि 2500 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये रिसर्च, अनुसंधान, शोध निकल करके सामने आया है। और मैंने कहा न था, न है और न होगा। ये पूरे विश्व का पहला ब्रह्मांड गुरु मीडिया विद द एस्ट्रो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो आपको आपके देश में और आपके शहर में मिल रहा है। और हमारा ये संस्थान निरंतर इस कार्य में लगा हुआ है, लगा था, लगा है और ईश्वर की शक्तियों से आगे भी लगा रहेगा। लेकिन ये काम मैंने कहा कि गवर्नमेंट का है। इस पर शोध करना, इस पर रिसर्च करना, इस पर प्रोटेक्शन देना, पॉलिसीज तैयार करना और सारी चीजों को बेहतर करना। लेकिन कोई बात नहीं, क्वीन ऑफ यूनिवर्स ने अगर मुझे इस काम के लिए चुना है तो मैं यहां तक पहुंची हूं और मैं आपको बता रही हूं। लेकिन मैं गवर्नमेंट से बार बार ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए लोगों को, और पॉलिसीज और यूनिवर्स की मीडिया को समझिए और लोगों को भी समझाइए, ताकि पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो पाए और हम सब सही सलामत और स्वस्थ रह सके।
तो आज के लिए मित्र बंधुओं, भाइयों और बहनों, माताओं, इतना ही। फिर नेक्स्ट संडे आऊँगी और कुछ नया आपको बताने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू सो मच।